दोस्तों, दुनिया में किसी इंसान के द्वारा फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने के लिए उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन का अच्छे से होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और अगर एक्सपर्ट की माने तो फाइनेंशियल एजुकेशन को और अधिक बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी किताबें इस टॉपिक के ऊपर लिखी जाती हैं। और अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब दुनिया की उन्हीं किताबों में से एक है जिसे दुनिया में लोग अपना गोल अचीव हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। तभी तो फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में इसको दुनिया की सबसे फेमस किताबों में शुमार किया जाता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी ही बुक की समरी बताने वाले हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस किताब में वे अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें एक उनके असली पिता जिनको उन्होंने पुअर डैड नाम दिया है, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड का नाम दिया है। उनके असली पिता बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हार्ड वर्किंग इंसान है जो कि पेशे से एक टीचर होने के साथ ही फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं। इसीलिए रॉबर्ट उन्हें किताब में पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं तक पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियली एजुकेशन स्ट्रांग होने के कारण वो अपने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शुमार किए जाते हैं। रॉबर्ट उन्हें किताब में रिच डैड कह के बुलाते हैं। इस पूरी किताब में उन्हें उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पर 30 साल के ऐसे 6 ऐसे अहम शिक्षाएं देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और रॉबर्ट के रिच डैड द्वारा बताए गए इन 6 लेसन दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वह इंसान कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखे इन 6 लेसन। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हैं। वे इस सर्कल को रैट रेस कह के बुलाते हैं। दुनिया के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर ज़िंदगी भर घर व कार जैसी चीज़ों के लोन भरते रहना ही बन गया है। लोगों को इस बात से एहसास ही नहीं होता कि वे लाइफ में मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बन जाते हैं। रिच डैड कहते हैं इंसान को सबसे पहले तो अपने डर को ख़त्म करके इस रैट रेस से बाहर निकला जाए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आपको पैसे के लिए काम ना करे, पैसा आपके लिए काम करे। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेकिंग इट। दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत से ऐसे स्पोर्ट्समैन सेलिब्रिटी देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय तो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी उनके अंदर पैसों को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता है। रिच डैड फाइनेंशियल इलिटरेसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर एक एसेट्स माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं बल्कि लाइबिलिटीज़ है। क्योंकि एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में कई साल तक उसकी ईएमआई और लोन चुकानी पड़ती है, जिसके चलते आपकी जेब में पैसा आता नहीं बल्कि सिर्फ जाता है। यानी कि रिच डैड सिर्फ उन चीज़ों को एसेट्स मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसा दे। वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। दोस्तों, दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वो पूरी ज़िंदगी उसी को करने का मन बना लेता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी लाइफ उसी जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो वह अपनी जॉब के साथ ही कोई दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े वो एक नए बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है।
अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे रॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोगों में से किसी से भी यह सवाल पूछा जाए कि रे रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो फिर हम लोगों में से सभी का यह जवाब होगा कि फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन असल में दोस्तों, रे रॉक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड चेन नहीं है, रियल इस्टेट है। क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल इस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते ही उन्होंने रियल इस्टेट का एक ऐसा अंपायर खड़ा कर दिया जो कि आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आम आदमी भी अपनी जॉब को करने के साथ ही कुछ ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जो कि उसको पैसे कमाकर भी दे। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर्स। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच फ़र्क को ख़त्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था। लेकिन सुविधाओं के अनुसार धीरे धीरे अपर और मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। और आज की अगर बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है वो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन, उद्योगपति पहले जैसा पैसा कमाते हैं, फिर अपनी सभी ज़रूरत व ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वह उस पैसे को खर्च करते हैं और लास्ट में अगर कुछ बचता है तो वह उस पैसे से टैक्स भरते हैं। जबकि वहीं मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भरते हैं और अंत में जो कुछ भी बचता है उसको वह अपने ऊपर खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, दुनिया में इलोन मस्क, मार्क ज़ुकरबर्ग, बिल गेट्स और भारत की अगर बात करें तो धीरू भाई अंबानी, शिव नाडार, अजीम प्रेमजी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने नहीं सोचा था। और अपने उसी रिवॉल्यूशनरी आइडिया से इन लोगों ने पैसे को इन्वेंट किया है। इससे पहले मार्केट में मौजूद इस अवसर को कोई और व्यक्ति ढूंढ पाता, इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत ही एक्शन लिया। इसीलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि उसको इन्वेंट किया। ये दुनिया में उन चीज़ों को लेकर आए जो कि यहाँ पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना बल्कि पैसे को इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज़। दोस्तों, अमेरिका में न जाने ऐसे कितने लोग मौजूद हैं जो कि मैकडॉनल्ड्स के ही प्राइस में उससे कहीं ज़्यादा बर्गर बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी प्रोडक्ट या आइडिया को बड़े स्तर पर किस तरह से बेचा जाता है इसकी समझ हर एक इंसान को नहीं होती। तभी तो वह मैकडॉनल्ड्स से अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको एक लिमिटेड एरिया या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में ही सेल कर पाते हैं, जबकि मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर बेचता है। असल में इस लास्ट लेसन के जरिए लेखक हमें यह समझाते हैं कि अमीर इंसान कभी भी नई स्किल को सीखना बंद नहीं करता और इसी आदत की वजह से ही उसको यह पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया को पूरी दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह से बेचा जाता है।